हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा सीसीएस यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का ऑफिशियल आंसर की के साथ फुल पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या उनके आंसर बताए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है। बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, ये सभी कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एग्जामिनेशन में आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, कंप्यूटर कंपोनेंट नहीं है। एएलयू, सीपीयू, मेमोरी ये सब कंप्यूटर के कंपोनेंट है, जबकि पेपर कंप्यूटर कंपोनेंट की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बेटा आपको फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। एएलयू सीपीयू की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एएलयू की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीपीयू की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त करता है और संसाधित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन है जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब पैकेज आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, ये क्या है, ऑफिस एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, इनमें से कौन सा हार्डवेयर अवयव नहीं है। इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी डिवाइस। हमारे से पूछा हार्डवेयर नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी कि हार्डवेयर नहीं है। इनपुट डिवाइस हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, मेमोरी डिवाइस हार्डवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है। तो किसमें, सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया बेटा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। सीपीयू को प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से सीपीयू के घटक हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, रैम, रोम, एएलयू एंड मेमोरी, एएलयू एंड रजिस्टर, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है। कैश मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। यूपीएस, मॉनिटर, एएलयू, सीपीयू। अभी बताया आपको बेटा, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से संबंधित है हमने
ऑलरेडी अपलोड किए हैं उन्हें भी चेक कर लेंगे। माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी का पेपर भी हमने एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का उसका सॉल्यूशन के साथ डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे भी ज़रूर चेक कर लेंगे अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ऑप्शन दिए गए हैं स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कंट्रोल यूनिट, सीयू शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के डैश पर स्थित होते हैं? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, एक्सपेंशन बोर्ड या मदरबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, गैलीली, पीटर हैंटेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल है तथा ढोने में आसान है? तो यह है लैपटॉप है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? कीबोर्ड और माउस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कीबोर्ड और माउस दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर को निर्देश डैश द्वारा दिए जाते हैं? किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इनपुट यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर में निर्देश दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है बेटा, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इफेक्ट, अंडरलाइन, इंडेंटेशन या फॉन्ट स्टाइल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल से में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको डैश में ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है? नेक्स्ट टैब, प्रीवियस रो, प्रीवियस कॉलम या नेक्स्ट कॉलम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपको नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को हटाया जा सकता है? किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका करके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः डैश के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? यह विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जा रहा है, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एरियल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वह ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट है आंसर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष यानी कि टाइटल केस के मामले में
कौन सा कथन सही है? तो एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस इज कैपिटलाइज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज जो फंक्शन है वो निम्न में से किसका पार्ट है? तो यह बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है। ए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और मेल मर्ज फंक्शन क्या है कि एक ही लेटर को अगर हमारे को मल्टीपल यूजर्स को भेजना है तो हमारे को बार बार उसे कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस एड्रेस बार में सभी यूजर का एक बार एड्रेस डाल देंगे और मेल मर्ज की कमांड चला देंगे, तो हर एक सिंगल यूजर के लिए सेम लेटर उसके नाम के एड्रेस के साथ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इससे हमारे समय की बचत होती है। ये फंक्शन कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है .docx। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश को सम्मिलित नहीं करते। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ड डॉक्यूमेंट को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पंक्ति अंतराल, लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनबिल्ट फीचर ऑफ एमएस वर्ड? यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में ये फंक्शन नहीं आता है। तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जबकि स्पेल चेक, शब्दकोश, ट्रांसलेट ये आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉलम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कैपिटलाइज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, Ctrl+D कुंजिया दबाने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो यह किसका आंसर है? फ़ॉन्ट का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट ऑफ डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है Ctrl+V। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं लोअर केस, सेंटेंस केस, फिर इसके बाद आपको दिया गया है टॉगल केस और फिर अपर केस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टॉगल केस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः डैश के लिए किया जाता है। तो यह दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है इसमें,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टि से अधिकतम मूल्य देता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी मैक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यह भी कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अन्य किस नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह भी है। क्या है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट को प्रयोग करने का क्या लाभ है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको। गणनाएं स्वतः ही की जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अपडेट हो जाती है। अधिक लचीलापन है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषताएं या फीचर्स का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो ये ऑटोफिल ऑप्शन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है, यह किसका संग्रह है? वर्डशीट एवं चार्ट्स का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो डैश एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है? तो यह है टाइटल बार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया बेटा, एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले हमारे को डीबीएमएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल, एसओएल सर्वर या एसक्यूएल सर्वर ये डीबीएमएस के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश का लिस्ट होती है, किसकी लिस्ट होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कमांड्स की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपर मीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? नोट्स को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की डैश विशेषता गतिशील रूप से नए आउटपुट का उपयोग करेगी? तो दिए गए ऑप्शन है क्वेरी, वर्ड कनेक्ट, सेल रेफरेंसिंग, सेल लिंकिंग। तो इस प्रश्न का जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ की डैश रूप में जाना जाता है, ये किस रूप में जाना जाता है? ये फील्ड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, किस प्रकार से मदद करता है? डेटा शॉर्ट करने में, बिल्कुल ठीक है। डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, ठीक है। संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, उपरोक्त सभी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, XLSX एक्सटेंशन डैश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह बेटा एक्सेल फाइल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में चार्ट में
किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। इन ए स्प्रेडशीट आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन फॉर ए लेजेंड इन द चार्ट। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है डाउन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? टूल बार में, मेनू बार में, टाइटल बार में या फॉर्मूला बार में? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मूला बार में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, एक स्प्रेडशीट में फॉर्मूला दिया गया है इक्वल टू डाइव 10 और 3, क्या आउटपुट देगा? तो ये जो है फॉर्मूला क्या रिजल्ट देगा? यह नेम एरर का देगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश वर्कशीट में रो और कॉलम का एक्सटेंशन होता है, तो ये क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है। ए डैश इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। एक वर्कशीट में रो और कॉलम को जो काटता है वो क्या कहलाता है? ये है बेटा एक सेल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। इसमें क्या कह रहा है? एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में बेटा क्या है? एक सेल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्सेल में डिफॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? ये स्कैन गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनेगा हमारा 62, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला है। पैकेट डेटा नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका सुरक्षा बलों का नेटवर्क के रूप में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या था? प्रश्न था हमारा, टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सबसे बेटा पहले हमारे को टीसीपी आईपी मॉडल की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो टीसीपी आईपी मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टीसीपी आईपी में 7 परतें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वर के वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर। किससे जाना जाता है? ब्राउजर से जाना जाता है। द एप्लीकेशन यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेजेस इज नोन एज ब्राउजर। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। हालांकि वर्तमान में अब 2024 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है और इसके स्थान पर अपना नया जो है ब्राउजर का वर्जन दिया है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस वेब ब्राउजर को क्लोज कर दिया है वर्तमान समय में। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर
नहीं है। यहाँ पे नाम दिए गए हैं और हमारे को बताना है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है XHTML, ये लैंग्वेज है, जबकि फायरफॉक्स, मैकवेब, नेटस्केप ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, किसी वेबसाइट को पसंदीदा या फेवरेट में शामिल करने का शॉर्टकट की क्या है? किसी साइट को अपनी फेवरेट वेबसाइट के रूप में सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+D। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है? सफारी, लाइनक्स, विंडोज़ या मैक ओएस? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है सफारी, जो है हमारा वेब ब्राउज़र है, जबकि लाइनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस ये सब क्या है हमारे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ध्यान रखेंगे बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे को कंप्यूटर पे काम करने देता है और ब्राउज़र के माध्यम से हम कंप्यूटर पे इंटरनेट को चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वेब सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वेब डेटा स्टोर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा या से क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्रोम, केवल बी इसका आंसर है, केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप, नेविगेटर, नेटसर्फ, एक्सएमएल, ओपेरा। हमारे को क्या बताना है कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, बाकी सभी जो है हमारे ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ओपेरा, यह वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेटस्केप एक है, ये किस प्रकार का ये प्रोटोकॉल है, ब्राउज़र है या इंजन है? ये हमारे को बताना है ये क्या है। तो बेटा ये नेटस्केप क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ये आपको एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जिस प्रकार ठोस का संबंध जमने से है, ऐसे ही गैस का संबंध किस से है? तो बेटा गैस का संबंध वाष्पन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। जिस प्रकार विषाणु से चेचक होता है, ऐसे ही जीवाणु से क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बेटा एक सीरीज दी गई है, हमारे को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 119। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कोड भाषा में क्रैक्स को ये लिखा गया है तो फिर उसी कोड भाषा में स्प्राउट्स को कैसे लिखा जाएगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है इसकी फुल डिटेल में और बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ हमने अपने चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर चेक कर लेंगे, इनकी वर्किंग को देखने के लिए कैसे आपने इन क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में टच को यू टच लिखा जाता है, उसी भाषा में प्लांट कैसे लिखा जाएगा? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, TPNLA। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि AU21 और EGG
245 है तो आप बेक को कैसे लिखेंगे? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है 110। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, BMO EOQ HQS श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है हमारे को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा KSU। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बेटा आई अल्फाबेट्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक सीरीज दी गई है हमारे को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि ए बी का पुत्र है और सी का पिता है तो बी और सी से कैसे संबंधित है? बी सी से कैसे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है तो अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित है? तो वो उसका पोता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, 5 छात्र एक घेरे में खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है। अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है और आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है। अभिनव के बगल में उसके दाहिनी ओर कौन बैठा है? तो दिए गए ऑप्शन में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आलोक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कियां ABCD और ई निम्नलिखित 5 शहरों मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और जयपुर में से केवल एक की यात्रा करती हैं। ई कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती। डी मुंबई, चेन्नई या दिल्ली की यात्रा नहीं करती। ए जयपुर की यात्रा करती है। सी मुंबई की यात्रा नहीं करती। सी किस शहर की यात्रा करती है? तो दिए गए ऑप्शन का में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 56 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दोगुनी है। पिता माँ से 10 वर्ष बड़े हैं। भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु कितनी है? तो इस प्रश्न का दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 60 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस संख्या को पहचानें जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 13। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। यह रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हमारे को बताना है यह कैसे कोडित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नातक स्नातकोत्तर से संबंधित है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा आंकड़ा 3 वर्गों डॉक्टर, शिक्षक और टीचर, 3 वर्गों डॉक्टर शिक्षक के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि सभी किसान डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर जादूगर हैं। निष्कर्ष, सभी किसान जादूगर हैं, कोई किसान जादूगर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कंक्लूजन से संबंधित है। कोई भी वर्ग आयत नहीं है और सभी आयत त्रिभुज हैं। निष्कर्ष, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं और कुछ त्रिभुज आयत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है केवल निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है और निष्कर्ष एक गरीब आदमी हमेशा मेहनती होता है। और दूसरा ऑप्शन, एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है। थर्ड दिया गया है, एक अमीर आदमी हमेशा मेहनती होता है और एक गरीब आदमी धन कमा सकता है यदि वह मेहनती आदमी है। हमारे को दिए गए ऑप्शंस के जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कथन है, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगार उन्मुख हो? और तर्क, हाँ शिक्षा का उद्देश्य कमाई के लिए व्यक्ति को तैयार करना है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी होने के बाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान निमित्त के लिए होनी चाहिए। नहीं, कोई खेती कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तर्क ए और 2 मजबूत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया असर्शन रीजनिंग का। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये था बेटा एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का सीसीएस यूनिवर्सिटी में 5वें सेमेस्टर में फरवरी 2024 में पूछा गया एग्जाम, उसका फुल सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के साथ। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का पेपर भी हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी चेक कर लेंगे। और इसके अलावा अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो कंप्यूटर से संबंधित है, एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित है, हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।